पूरी दुनिया एक अजीब और खतरनाक संक्रमण की चपेट में आ चुकी होती है। लोग कुछ ही सेकंड में अपना नियंत्रण खो देते हैं और हिंसक बन जाते हैं। हालात इतने खराब हो चुके होते हैं कि कई देश पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी भी होती है जहां लोगों को लगता है कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। ऊंची और मजबूत दीवारों से घिरा एक शहर। वहाँ के लोग निश्चिंत होकर अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, जैसे बाहर की दुनिया से उनका कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि उनका यही आत्मविश्वास जल्द ही उनके लिए खतरा बनने वाला है। धीरे धीरे बाहर मौजूद संक्रमित लोग आवाज और हलचल की तरफ खींचने लगते हैं। देखते ही देखते उनकी संख्या हजारों में पहुंच जाती है और फिर एक हैरान कर देने वाला दृश्य सामने आता है। वे एक दूसरे पर चढ़कर दीवार जितनी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। कुछ ही पलों में सुरक्षा की वो दीवार बेकार साबित हो जाती है। अंदर का सुरक्षित इलाका अचानक एक डरावने मैदान में बदल जाता है। हर तरफ भगदड़ मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन हालात काबू से बाहर हो चुके होते हैं। इस अफरा तफरी में कुछ लोग ही बच पाते हैं, जो किसी तरह वहां से निकलकर हवाई जहाज के जरिए दूर जाने में सफल हो जाते हैं। अब कहानी थोड़ी पीछे चलती है। एक दिन पहले दुनिया में अचानक अजीब घटनाएं शुरू होने लगती हैं। एक अनजान बीमारी तेजी से फैलने लगती है और हर गुजरते पल के साथ हालात और भी खतरनाक होते जाते हैं। इसी बीच एक पूर्व जांच अधिकारी जेरी लेन अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जी रहा होता है। एक दिन जब वो अपने परिवार के साथ बाहर निकलता है तो अचानक सड़क पर अजीब स्थिति बन जाती है। भयानक ट्रैफिक जाम, लोगों की चीख पुकार और देखते ही देखते एक इमारत गिर जाती है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल जाता है और यहीं से शुरू होती है सर्वाइवल की असली लड़ाई। और लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागने लगते हैं। इसी बीच जेरी अपनी कार मोड़कर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक विशाल ट्रक सामने आता है जो रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जेरी समझदारी दिखाते हुए उसी ट्रक के पीछे अपनी गाड़ी चला देता है, क्योंकि वही रास्ता साफ कर रहा होता है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद हालात और बिगड़ जाते हैं। ट्रक अचानक सड़क पर खड़ी एक गाड़ी से टकराता है और पलट जाता है। इस अफरा तफरी में जेरी की कार भी साइड से आती हुई एक एम्बुलेंस से टकरा जाती है। अब मजबूर होकर जेरी तुरंत अपनी फैमिली को कार से बाहर निकालता है, लेकिन बाहर का नजारा और भी ज्यादा डरावना होता है। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। लोग एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़ रहे हैं जैसे जंगली जानवर हों। कुछ ही मिनट पहले जो लोग बिल्कुल सामान्य थे, अब वही लोग खतरनाक हमलावर बन चुके हैं। जेरी की नज़र एक भयानक दृश्य पर पड़ती है। एक इंसान सड़क पर गिरा हुआ है और दूसरा शख्स उस पर किसी खूंखार जानवर की तरह हमला कर रहा है। तभी जेरी एक बेहद अहम चीज नोटिस करता है। जिस इंसान को काटा गया था वह अचानक जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगता है, जैसे उसे करंट लग रहा हो, और धीरे धीरे उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। बस कुछ ही सेकंड में वह इंसान भी बदल जाता है। यहीं जेरी समझ जाता है कि यह कोई आम बीमारी नहीं, बल्कि एक खतरनाक वायरस है जो सिर्फ 12 सेकंड में इंसान को पूरी तरह बदल देता है। जेरी किसी तरह गाड़ी लेकर भीड़ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। सड़कों पर भगदड़ मची है और हर तरफ संक्रमित लोग घूम रहे हैं। अचानक एक ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी पर कूद पड़ता है, लेकिन उसकी पत्नी तुरंत रिएक्ट करते हुए उसे जोर से लात मारकर नीचे गिरा देती है। मौका मिलते ही जेरी गाड़ी तेज कर देता है और रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बियों को धक्का देते हुए आगे बढ़ जाता है। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका पूरी तरह संक्रमित हो चुका होता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि आर्मी की एंट्री भी बेअसर लगती है। हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहे हैं, लेकिन जमीन पर सब कुछ हाथ से निकल चुका है। इसी बीच शहर से दूर निकलते वक्त जेरी की बेटी को अचानक अस्थमा का अटैक आ जाता है। अब उनकी सबसे बड़ी जरूरत दवाइयां बन जाती हैं। जेरी तुरंत फैसला करता है कि उन्हें किसी भी हालत में एक फार्मेसी ढूंढनी होगी। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। उसका पुराना दोस्त, जो अब एक बड़ी इंटरनेशनल पोजीशन पर है, वो बताता है कि ये खतरा सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े शहरों तक फैल चुका है। वह जेरी को भरोसा दिलाता है कि एक रेस्क्यू टीम भेजी जाएगी, लेकिन तब तक उसे अपने परिवार को सुरक्षित रखना होगा। कुछ समय बाद जेरी अपने परिवार के साथ एक नए शहर में पहुंचता है, लेकिन वहां भी वही तबाही, वही डर और वही अफरा तफरी देखने को मिलती है। वो एक मेडिकल स्टोर में घुसता है और दवाइयां ढूंढने लगता है। तभी एक लड़का उस पर बंदूक तान देता है। कुछ सेकंड के लिए माहौल पूरी तरह थम जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जेरी की बेटी पर पड़ती है, उसका दिल बदल जाता है। वह बंदूक नीचे कर देता है और उनकी मदद कर देता है। जेरी दवाइयां लेकर वापस लौटता है, लेकिन इस बार जो वह देखता है वो और भी खतरनाक है। 2 हमलावर उसकी पत्नी पर हमला कर रहे होते हैं और गोली चला देते हैं। जेरी बिना देर किए जवाबी फायर करता है। एक हमलावर को खत्म कर देता है, जबकि दूसरा भाग निकलता है। तभी एक पुलिस वाला वहां पहुंचता है, लेकिन मदद करने के बजाय वह खुद ही लूटपाट में लग जाता है। जब वे वहां से निकलते हैं तो उनकी मोटर होम गायब मिलती है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसीलिए वे पास की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में छिपने का फैसला करते हैं। इसी बीच जेरी को खबर मिलती है कि हेलीकॉप्टर तुरंत नहीं आएगा, उन्हें सुबह तक इंतजार करना पड़ सकता है। चारों लोग मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए उस बिल्डिंग तक पहुंचते हैं। किसी तरह वे बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन ज़ॉम्बियों का झुंड उनका पीछा करते हुए अंदर तक आ जाता है। जान बचाने के लिए सभी तेजी से ऊपर की ओर भागते हैं।
ऊपर एक परिवार उन्हें अंदर आने देता है, खाना और पानी देता है, जिससे सभी को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। रात में जेरी समझ जाता है कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वह वहां से निकलने का फैसला करता है। वह उस परिवार को भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन डर के कारण वे मना कर देते हैं। आखिर में जेरी खुद को तैयार करता है और मैगजीन व टेप की मदद से अपने हाथ पर एक सुरक्षा परत बना लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर खुद को बचा सके। जेरी अपनी फैमिली को बचाने के लिए उन्हें लेकर जल्दी जल्दी छत पर पहुंचता है, लेकिन वहां भी खतरा खत्म नहीं होता। ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं। जेरी एक ज़ॉम्बी को चाकू मारता है, लेकिन उसी समय उसका खून गलती से जेरी के मुंह में चला जाता है। अब जेरी डर जाता है। उसे लगता है कि वो भी ज़ॉम्बी बन सकता है, इसीलिए वो छत के किनारे खड़ा हो जाता है ताकि अगर वो बदल जाए तो नीचे कूद जाए और अपनी फैमिली को नुकसान न पहुंचाए। कुछ समय बीतता है, लेकिन जेरी को कुछ नहीं होता। तभी एक हेलीकॉप्टर वहां आ जाता है उन्हें बचाने के लिए। सब लोग जल्दी जल्दी उसमें चढ़ जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ भी उनका पीछा करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। ऊपर से देखने पर पूरा शहर बर्बाद दिखता है। हर तरफ आग, धुआं और सिर्फ ज़ॉम्बीज़। अब जेरी और उसकी फैमिली वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। समुद्र के बीच खड़े एक सुरक्षित जहाज पर जेरी को लाया जाता है, जो किसी मिलिट्री कंट्रोल सेंटर जैसा लगता है। उसे बताया जाता है कि हालात पूरी तरह बिगड़ चुके हैं और दुनिया की बड़ी ताकतें भी हार मान चुकी हैं। यहाँ वैज्ञानिक वायरस का इलाज ढूंढने में लगे हैं। कमांडर जेरी को साफ कहता है कि जहाज पर जगह कम है, इसीलिए सिर्फ काम के लोगों को ही रहने दिया जाएगा। जेरी के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वह मिशन पर जाकर वायरस का सोर्स ढूंढे या अपनी फैमिली के साथ जहाज छोड़ दे। परिवार की सुरक्षा के लिए वह मिशन चुनता है। जेरी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता, इसलिए जाने से पहले वो अपनी पत्नी को एक सैटेलाइट फोन देता है और कहता है, जब तक इसमें सिग्नल रहेगा समझना मैं जिंदा हूँ। इसके बाद वो मिशन के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही उनका प्लेन लैंड करता है, चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा होता है। न कोई इंसान दिखता है, न कोई हलचल, जैसे ये जगह पहले ही खत्म हो चुकी हो। इसके बाद जेरी और बाकी लोग चुपचाप एक बस में छुप जाते हैं। वहीं एक सीनियर ऑफिसर उन्हें असली सच्चाई बताता है। सब कुछ एक मिलिट्री डॉक्टर से शुरू हुआ था जो एक लाश की जांच कर रहा था, लेकिन अचानक वो लाश जिंदा हो गई और उस पर हमला कर दिया। बस वहीं से ये वायरस फैलना शुरू हुआ और इतनी तेजी से फैला कि हालात कंट्रोल से बाहर हो गए। आखिर में आर्मी को पूरा इलाका जलाना पड़ा ताकि ये संक्रमण आगे न फैल सके, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। तभी एक कैदी अचानक जेरी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। वो कैदी धीरे धीरे एक खौफनाक सच बताना शुरू करता है कि इस हमले का अंदाजा पहले से ही इजराइल को था, इसीलिए उन्होंने अपने चारों तरफ एक ऊंची और मजबूत दीवार खड़ी कर दी थी ताकि खुद को इस खतरे से बचा सकें। लेकिन फिर वो एक और चौंकाने वाली बात कहता है, शायद इस इन्फेक्शन के फैलने में इजराइल का भी कोई कनेक्शन हो सकता है, और अगर पूरी सच्चाई जाननी है तो जेरी को जेरूसलम जाना होगा। जेरी बिना वक्त गंवाए जेरूसलम पहुंच जाता है, लेकिन वहां का माहौल देखकर वो हैरान रह जाता है। जिस इंसान से उसे मिलना था वो साफ जवाब नहीं देता, और दूसरी तरफ पूरा शहर जश्न में डूबा होता है। लोग जोर जोर से गा रहे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं, जैसे उन्हें आने वाले खतरे का बिल्कुल एहसास ही नहीं। जेरी बार बार उन्हें रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है शोर ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन भीड़ उसकी एक नहीं सुनती। और फिर वही होता है जिसका डर था। शोर सुनकर ज़ॉम्बीज़ दीवार तक पहुंच जाते हैं। वो एक दूसरे पर चढ़कर एक खतरनाक सीढ़ी बना लेते हैं और आखिरकार दीवार पार कर जाते हैं। जो जगह अब तक सबसे सुरक्षित मानी जा रही थी, अब वही सबसे बड़ा खतरा बन जाती है, और जेरी भागते हुए हर खतरे से बचने की कोशिश कर रहा होता है। इसी दौरान वह नोटिस करता है कि ज़ॉम्बी एक बूढ़े आदमी और एक कमज़ोर बच्चे को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिससे उसे समझ आता है कि वे सिर्फ स्वस्थ लोगों को ही निशाना बना रहे हैं। इसी बीच एक ज़ॉम्बी एक महिला ऑफिसर को काट लेता है। बिना समय गंवाए जेरी तुरंत उसका हाथ काट देता है ताकि इन्फेक्शन आगे न फैले। काफ़ी मुश्किलों के बाद जेरी कुछ लोगों के साथ प्लेन तक पहुंचता है। बाकी लोग पीछे छूट जाते हैं, या तो मर जाते हैं या ज़ॉम्बी बन जाते हैं। प्लेन में बैठते ही जेरी अपने सीनियर्स से संपर्क करता है और जो उसने देखा वो सब बताता है ताकि इलाज खोजा जा सके। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। प्लेन के अंदर छिपा ज़ॉम्बी एक फ्लाइट अटेंडेंट को काट लेता है और कुछ ही सेकंड में इन्फेक्शन फैलने लगता है। हालात तेजी से बिगड़ते हैं। जेरी सबको शांत रहने और दरवाजे ब्लॉक करने को कहता है, लेकिन एक छोटी सी गलती से ज़ॉम्बी केबिन में घुस जाते हैं और भगदड़ मच जाती है। आखिरी मौके पर जेरी ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे प्लेन में छेद हो जाता है और हवा के साथ ज़ॉम्बी बाहर खिंच जाते हैं, जिससे कुछ लोगों को बचने का मौका मिल जाता है। प्लेन क्रैश के बाद सिर्फ 2 लोग जिंदा बचते हैं, जेरी और एक फीमेल ऑफिसर। दोनों घायल हालत में किसी तरह WHO रिसर्च सेंटर पहुंचते हैं। यहाँ जेरी डॉक्टरों को बताता है कि वो इस खतरनाक वायरस को रोकने के लिए वैक्सीन ढूंढ रहा है, लेकिन तभी वो एक हैरान कर देने वाली बात बताता है। उसने नोटिस किया कि ज़ॉम्बी हर इंसान पर हमला नहीं करते। जो लोग पहले से किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं, ज़ॉम्बी उन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ हेल्दी लोग होते हैं ताकि वायरस फैल सके। डॉक्टरों को इस बात पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो इसे टेस्ट करने का फैसला लेते हैं। प्लान ये होता है कि किसी इंसान को एक बीमारी देकर ज़ॉम्बीज़ के सामने भेजा जाए।
अगर ज़ॉम्बी हमला नहीं करते तो जेरी की थ्योरी सच साबित होगी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस खतरनाक टेस्ट के लिए जेरी खुद आगे आता है। तो कहानी के इस हिस्से में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ज़रूरी वैक्सीन एक ऐसे लैब में रखी है जहाँ पहले ही ज़ॉम्बी फैल चुके हैं। अब टीम के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो सीधे उसी जगह जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, एक छोटी सी आवाज़ सब कुछ बिगाड़ देती है और देखते ही देखते ज़ॉम्बी उन पर टूट पड़ते हैं। किसी तरह बाकी टीम तो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन गैरी वहीं अंदर फंस जाता है। अब चारों तरफ सिर्फ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी और बचना लगभग नामुमकिन। लड़ते लड़ते गैरी एक छोटे से सेफ रूम तक पहुंच जाता है जहां सारी वैक्सीन रखी होती है। लेकिन तभी दरवाजे पर एक ज़ॉम्बी आकर खड़ा हो जाता है। अब गैरी के पास कोई रास्ता नहीं बचता। तभी वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है। वो खुद को वैक्सीन इंजेक्ट कर देता है। कुछ पल के लिए सब शांत हो जाता है और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो ज़ॉम्बी जो उसके सामने खड़ा था उसे पहचान ही नहीं पाता। यहीं गैरी समझ जाता है कि ज़ॉम्बी बीमार या पहले से संक्रमित इंसानों पर हमला नहीं करते। बस इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए गैरी आराम से ज़ॉम्बीज़ के बीच से निकल जाता है और आखिर में वो सारी वैक्सीन डॉक्टरों तक पहुंचा देता है, जिसके बाद इंसानों को पहली बार लगता है कि अब इस वायरस से लड़ना मुमकिन है। यहीं से इंसानों के बचने का रास्ता मिल जाता है। उसकी इस खोज के आधार पर एक खास वैक्सीन तैयार की जाती है जो इंसान को ज़ॉम्बियों की नज़र में बीमार दिखाती है। जल्दी ही इस वैक्सीन का बड़े स्तर पर उत्पादन होता है और इसे पूरी दुनिया में पहुंचाया जाता है। अब बचे हुए लोग ज़ॉम्बियों के बीच से सुरक्षित गुजर सकते थे और धीरे धीरे इंसान पलटवार की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वायरस का असली स्रोत अभी भी एक रहस्य बना हुआ था और जब तक यह राज सामने नहीं आता, दुनिया पर मंडराता खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होने वाला।